आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। इसकी सिर्फ एक वजह नहीं होती, ये कई मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकते हैं और बिल्कुल ये मसला जेनेटिक भी होता है। लेकिन अगर ये जेनेटिक नहीं है, यानी ये आपकी फैमिली में ये इशू नहीं चल रहा है, तो ये कुछ वजूहात हो सकती हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। नंबर एक, साइनसेस। अगर आपके साइनसेस हमेशा रेशे से भरे रहते हैं, इस जगह का जो ड्रेनेज सिस्टम है, खासतौर पर लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर ब्लॉक्ड है, तो ये एक वजह हो सकती है डार्क सर्कल्स की। इसे मैं मजीद आसान कर देता हूँ आपके लिए। हमारे नाक के अंदर चेहरे के इस हिस्से में कुछ खाली जगह होती है जिन्हें साइनसेस कहते हैं। जब रेशा ज्यादा बनता है नाक में, तो ये यहाँ पे जमा हो जाता है। कुछ वक्त के लिए तो ये ठीक है, लेकिन मुस्तकिल अगर ये जगह बंद रहे, भरी रहे रेशे से, तो इसका असर आंखों के नीचे मौजूद स्किन पे भी पड़ सकता है। हमारी आंखों के इर्द गिर्द लिम्फ नोड्स होती हैं, इन्हें आप छोटे छोटे फिल्टरिंग प्लांट समझ लें आसानी के लिए। ये फाजिल मादों को फिल्टर करके जिस्म से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये बॉडी का एक तरह का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब अगर ये लिम्फ नोड्स ब्लॉक हो जाएं, तो इस ब्लॉकेज की वजह से आंखों के इर्द गिर्द ये जगह सूज जाती है, जिससे पफिनस आती है। ये देखने में आंखों के नीचे पानी की थैलियां बनी हुई नजर आती हैं। इसके साथ ही इस जगह पे छोटी छोटी वेन्स होती हैं। अब चूंकि यहाँ पे चीजों की मूवमेंट रुकी होती है, स्किन का ये हिस्सा गैर फाल हो जाता है, तो इन नसों में मौजूद ब्लड जमना शुरू हो जाता है, जिस वजह से स्किन पे इस जगह पे एक गहरे नीले रंग का एक शेड आ जाता है, जिन्हें हम डार्क सर्कल्स कहते हैं। तो साइनसेस के ब्लॉक होने पे, ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम के ब्लॉक होने से डार्क सर्कल्स बन सकते हैं। और अगर तो ये वजह है, तो साइनसेस को क्लीन करने के लिए आप नेजल रिंस कर सकते हैं। इसके साथ स्टीम बहुत फायदेमंद है। स्टीम रोज लें। जिस पानी से स्टीम ले रहे हैं, इसमें आप मिंट ऑयल डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं। और साइनसेस के लिए एक और बेहतरीन रेमेडी है मोरिंगा। इसमें मैं एक और वीडियो में बात कर चुका हूँ। मोरिंगा कैप्सूल्स या पाउडर फॉर्म में आप ले सकते हैं, और मोरिंगा के ताजा पत्तों का पानी आप नेजल रिंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज आप ट्राई करें, ग्रीन टी आप बनाते वक्त इसमें आपने लौंग, सिनेमन, अदरक का एक टुकड़ा और साबुत काली मिर्च के कुछ दाने आप इसमें डाल लें। ये एक बेहतरीन कावा आपका बन जाएगा। अक्सर हमारे घर में भी बनता है। ग्रीन टी साइनसेस की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप ये जरूर ट्राई करें। शुरुआत आप 2 कप से भी कर सकते हैं, एक दिन में एक शाम में। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या प्रेग्नेंट है, तो ज्यादा इस्तेमाल ना करें। दिन में 1 कप या आधा कप भी काफी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाइट का ख्याल रखिए। आपने डेयरी प्रोडक्ट्स या वीट प्रोडक्ट्स नहीं लेनी है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कीटो डाइट शुरू करें। ये चीजें वैसे ही आपको छोड़ देनी चाहिए। डेयरी और वीट, ये 2 चीजें साइनसेस को ब्लॉक करने में सबसे टॉप पे आती हैं, तो इन्हें आपने अवॉइड करना है। और एक चीज और याद रखें, अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं और कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसमें प्रोटीन और शुगर ये दोनों एक ही चीज में मौजूद है, फ्राइड चिकन, जिंगर बर्गर्स, शवारमा, फ्राइज, बन कबाब्स, पिज्जाज, आप ये खाते हैं, तो ये चीजें आपकी साइनस कंजेशन को मजीद बढ़ा सकती है। जितना मुमकिन हो ईटिंग आउट से बचें, घर में अपना खाना खुद बनाएं। आपको शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन आप ये खुद नोट करेंगे, जैसे ही आप अपनी डाइट को क्लीन करेंगे, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अब बारी आती है लिवर की। अगर आपका लिवर सही तरह से बॉडी के वेस्ट को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा, इसमें मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, तो डार्क सर्कल्स की ये भी एक वजह हो सकती है। इस मसले के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है मिल्क थिसल। ये लिवर को डैमेज से बचाता है और डैमेज को रिपेयर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आपको कोई रिएक्शन नहीं होता, यानी आप आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा छोटी डोज से शुरू करें। फिर हम आते हैं एड्रेनल फटीग पे। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो इसका असर आपकी बॉडी पर पड़ता है। और डार्क सर्कल्स की ये एक वजह हो सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके एड्रेनल ग्लैंड्स जो स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स बना रहे होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से कमजोर हो जाते हैं। अगर ये ग्लैंड्स कमजोर हो जाए, तो आपको थकान, लो एनर्जी और डार्क सर्कल जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसे एड्रेनल फटीग कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर भी मेरी वीडियोस मौजूद है, आप जरूर देखें ताकि आप इसको डिटेल में समझ सकें। तो इसे फिक्स करने के लिए शुरू में आप रोजाना लॉन्ग वॉक से शुरू करें। रोजाना वॉक करें। वॉकिंग बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये आपके मेंटल स्ट्रेस को फिजिकल स्ट्रेस में तब्दील करने में मदद करती है। अगर आप जिम जा सकते हैं तो जरूर जाएं। सारा दिन कंप्यूटर के सामने, टीवी के सामने मत बैठें। अपनी डेली रूटीन में ब्रेक्स लेना, वॉक करना या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए अच्छी नींद। अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि नींद को सही करने के लिए जो भी स्टेप्स आप लेंगे, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करेंगे। और शायद नंबर 1 पे आती है ये वजह, पूरी नींद लेना डार्क सर्कल्स को फिक्स करने के लिए जरूरी है। आप सिर्फ अपनी नींद को बेहतर कर लें, ये डार्क सर्कल्स खुद ही खत्म हो जाएंगे। अगले नंबर पे है विटामिन डी। विटामिन डी ना सिर्फ आपके एड्रेनल ग्लैंड्स को सपोर्ट करता है, बल्कि आपकी स्लीप को भी इंप्रूव करता है। तो विटामिन डी को आप अपनी रूटीन में शामिल करें, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना धूप में बैठ सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने वॉक की बात की, तो सुबह जब हल्की धूप होती है, तो इसमें वॉक करना आपके लिए अच्छा है। इससे मूड भी बेहतर होता है, स्ट्रेस भी कम होती है। ये ना सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर करेगा, बल्कि आपकी बॉडी को भी एक्टिव रखेगा। अब हम बात करते हैं खाने की। आप अपनी डाइट में पोटासियम रिच फूड जरूर शामिल करें, क्योंकि पोटासियम एक ऐसा मिनरल है जो आपकी बॉडी को आराम देता है, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। इसे नेचुरल रिलैक्सर भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़े हुए सोडियम को बैलेंस करता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा हुआ सोडियम या नमक जिसमें में पानी को रोक लेता है। इसे फ्लूइड रिटेंशन कहते हैं। अब ये पानी आंखों के नीचे जमा हो जाता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा हो जाता है और पफिनेस की वजह बनता है। ये जगह सूज जाती है। तो आसान जबान में इसे समझें तो अगर आप पोटासियम लेते हैं अपनी डाइट से, तो ये इस सूजन को कम करता है और आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस को सही रखता है। लेकिन आपका एंड गोल यही होना चाहिए कि आप अच्छी नींद लें, क्योंकि जब आप नींद अच्छी लेंगे तो आपकी बॉडी और स्किन दोनों बेहतर हो जाएंगे। अदरवाइज किसी भी डाइट या रेमेडी का असर कम हो जाएगा।
अब आ जाती हैं एलर्जीज। एलर्जीज भी डार्क सर्कल्स की वजह हो सकती हैं। फूड एलर्जीज, पोलन या डस्ट एलर्जीज, क्योंकि हिस्टामिन बॉडी में बड़ी होती है, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है। इस केस में विटामिन सी के हाई लेवल्स फायदेमंद हो सकते हैं। विटामिन सी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और एलर्जीज को कम करने में मदद करता है। विटामिन सी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसमें सोजिश कम होती है, तो इससे भी डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद मिलती है। तो अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड शामिल करें। इसके साथ मोरिंगा भी एलर्जीज के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है। इससे आपको क्वर्सेटिन मिलता है, जिसे नेचुरल एंटी हिस्टामिन भी कहते हैं। मतलब ये हिस्टामिन्स जो ये एलर्जी पैदा करने वाले केमिकल्स हैं बॉडी में, इन्हें कम करने में मदद करता है। लिवर हेल्थ को सपोर्ट करता है। अब आपको करना यह है कि आप ये देखें कि आपकी प्रॉब्लम के साथ इनमें से कौन सी चीज ज्यादा रिलेट कर रही है और आप सिर्फ उस चीज पे फोकस करें। आंखों के नीचे जो स्किन होती है बहुत ही पतली होती है, मतलब बाकी बॉडी की निस्बत ये ज्यादा नरम और बारीक होती है, इसलिए यहाँ जो वेन्स होती है ये आसानी से नजर आती है। इनका रंग नीला होता है। इस जगह पे जब प्रेशर पड़ता है, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है, एड्रिनल्स काम नहीं कर रहे होते, मतलब किसी भी तरह की स्ट्रेस जब आती है तो यहाँ इस जगह का रंग मजीद गहरा हो जाता है। तो चूंकि स्किन पतली होती है तो इसलिए आसानी से इस जगह पे ये आपको डार्क सर्कल्स की शक्ल में नजर आती है। तो ये रेमेडीज आप ट्राई करें और फिर अपना फीडबैक कमेंट्स में भी शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।